अरहंत सिद्ध साहू तिदयम जिण धम्म वयण पडिमाहू जिण लिया इदराए नवदेवादिन तुम्हें बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वंदे तु सौ ऐसे दे दुव मचल मणोबमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चे स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे न विहोदियपमतो न पमतो जाने गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सो दुसो चेव। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समय सार परमागम है और इसकी यह 6वीं गाथा चल रही है। इस गाथा में आत्मा का क्या स्वरूप है यह बतलाया गया है। आत्मा को ही ज्ञायक भाव कहा गया है क्योंकि आत्मा अपने ज्ञान से जानता है इसलिए ज्ञायक है, लेकिन पर में जाता नहीं और पर पदार्थ अपने अंदर आते नहीं। ज्ञेय ज्ञान में आए ऐसा कहना व्यवहार है। इस अपेक्षा कहते हैं कि पर को जानता नहीं। ज्ञान ज्ञेय में नहीं है, ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं और ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं। ज्ञान ज्ञान में रहता है, ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं, लेकिन ऐसा ही ये संबंध बनता है कि ज्ञान अपनी क्षमता से पदार्थों को जान लेता है। पदार्थों को कोई भी बाधा नहीं और अपने अंदर भी कोई बाधा नहीं। दोनों का स्वरूप है। पदार्थों का भी स्वरूप है क्या कि वो जानने में आए, वो ज्ञात हों, किसी ना किसी ज्ञान के विषय बने। क्या ऐसा उनका स्वरूप है? प्रमेयत्व गुण है ना। प्रमेयत्व गुण के कारण प्रत्येक वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय बनती ही है। तो वो ज्ञान का विषय बनना उसका स्वरूप है। अचेतन का भी स्वरूप है क्योंकि ये सामान्य गुण है। प्रमेयत्व गुण कौन सा गुण है? सामान्य गुण है। जब सामान्य गुण है तो सभी द्रव्य में पाया जाता है। तो कोई द्रव्य ऐसा बचा ही नहीं जो ज्ञात ना हो, जिसके अंदर प्रमेयत्व गुण ना हो। तो सब द्रव्य अणु अणु सबके अंदर प्रमेयत्व गुण होने से सब किसी न किसी ज्ञान के विषय बनते ही हैं। ये उनका स्वरूप है। तो उन्हें कोई बाधा थोड़ी है कि वो कोई जान ले उनको। उन्हें कोई जाने इसमें उनको कोई बाधा नहीं। और ज्ञान का स्वभाव क्या है कि वो स्वयं को भी जाने और लोकालोक को भी जाने, पर को भी जाने। तो स्वयं को जाने और पर को जाने, ऐसा जो हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण पर पदार्थ हमें ज्ञात होते हैं, हमें कोई बाधा नहीं।
स्वयं ज्ञात होता है, आनंद ही आनंद है। और लेकिन गड़बड़ी कहां होती है भाई? जब पर पदार्थ जानने में आए, ज्ञात हों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, न पर पदार्थों को न हमें, क्योंकि हमारा स्वरूप है, उनका भी स्वरूप है। तो जब दिक्कत कुछ नहीं है तो दिक्कत क्यों है? संसार का बीज क्या है कि ऐसा लगता है जीव को कि पर पदार्थ मेरे अंदर आ गए और ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। ये जो अंदर की मान्यता है, ये मान्यता दुखदाई है। हमें दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि ये अच्छे, ये बुरे, जबकि वो तो ज्ञेय हैं, पर हैं, वो मेरे अंदर आते ही नहीं हैं, लेकिन दिखते तो यहां हैं। यहां दिखते हैं और जैसे वहां हैं ऐसे यहां दिखते हैं, ज्ञान में ज्ञात होते हैं। जैसा लोकालोक है वैसा ही केवल ज्ञानी ज्ञान में जानते हैं कि अन्य प्रकार जानते हैं, जैसे हैं वैसे ही जानते हैं। तो ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान की स्वच्छता में लोकालोक दिखता है, ये ज्ञान का स्वभाव है कि उस स्वच्छता में दिखें, ये उनका स्वभाव है, इसमें कहीं बाधा नहीं है। लेकिन बाधा कहां होती है कि ये सोचता है ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये मेरे हैं, ये उसके हैं। इस तरह से जो हमारे अंदर इष्टनिष्ट की कल्पनाएं आती हैं, इन कल्पनाओं के कारण दुख होता है, सुख दुख अनुभव करता है। वो सुख जिसको कहते हैं वो दुख ही है। कम दुख को सुख कहने का व्यवहार है ना। तो सुखी दुखी होता है संसार अवस्था में, कम दुखी होता है तो कहते सुखी हो गया, ज्यादा दुखी हो गया तो दुखी हो गया, वस्तुतः तो दुखी ही हो गया। तो पर के लक्ष्य से दुखी होता है, मतलब पर पदार्थों में ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इस तरह की मिथ्या कल्पना करता है तो दुखी ही होता है। अब ये पर पदार्थ तो आत्मा में आए ही नहीं, साफ साफ दिख रहे हैं कि ये पर पदार्थ आप वहीं बैठे हो, आप वहीं बैठे हो, सब वहीं बैठे हैं, है ना, लेकिन मैं जान रहा हूं कि आप बैठे हैं, ठीक है। अब यहां तक तो समझ में आ जाता है, लेकिन अंदर ही होने वाले जो विकार हैं, थोड़ा इधर बैठो ना, तो अंदर ही होने वाले जो विकार हैं, जो ये भूल से उत्पन्न हुए थे कि ये अच्छे, ये बुरे, ये मेरे, ये पराये इत्यादि करके जो अंदर में विकार उत्पन्न हुए, विकार तो मुझे ही उत्पन्न हुए ना, तो वो जो विकार उत्पन्न हुए वो भी मैंने जाने हैं मात्र। क्या किया? उनको जाना। मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में वो दिखे, झलके, लेकिन आए क्या? मेरे ज्ञान स्वभाव में वो राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, वो शुभ अशुभ परिणाम आए हैं क्या? कि वो तो आए ही नहीं। मेरे ज्ञान स्वभाव में वो आते ही नहीं, लेकिन लगते कैसे हैं? जैसे कि मेरे अंदर आ गए हों। ये प्रतिभासी संसार का बीज है। अब करना क्या है? करना क्या है? पर में कुछ करना है कि नहीं? पर में तो कुछ नहीं करना, तो कहां करना है? कहां करना है? कि करना है यहां कि जैसे 15वीं गाथा में उदाहरण दिया है, शाक आदि में नमक का उदाहरण दिया है। जैसे सब्जियां बनाते हैं ना, सब्जी बनाई, दाल बनाई, और भी अनेक चीजें बनाई, है ना। तो तुमने तो बनाई नहीं होगी कभी, खाई तो होगी, बनाई? अरे वाह यार। तो देखो, दाल है, रोटी है, सब्जी है, और अनेक तरह की सब्जी दाल हैं, अनेक व्यंजन हैं जिनमें नमक डलता है, उनकी बात करना, ठीक है। तो उनमें हमने नमक डाला, ठीक। अब कैसा लगता है? ये सब्जी खारी है, ये दाल फीकी है, मतलब कम, किसमें नमक कम है, ये इसमें नमक ज्यादा हो गया है। किसमें नमक ज्यादा है? कौन ज्यादा खारी है, कौन कम खारी है? कि सब्जी, दाल या नमक? लेकिन वो खारा तो नमक है। कम खारा और ज्यादा खारा होता है क्या? वो तो जितना खारा उतना ही खारा होता है। हमें लगता है कि कम खारा है। क्यों लगता है? कि हमें चाहिए थोड़ा ज्यादा नमक और उसमें है थोड़ा कम नमक, तो हमें लगता है कम खारी है, मतलब नमक कम है। और ज्यादा नमक डल जाए हमें ज्यादा कम चाहिए और वो ज्यादा डल गया तो, और किसी ने नमक का वो रस ही किया हो, तो आज नमक का त्याग कर दिया हो, तो उसको थोड़ा सा भी डाल दो
तो पता चल जाएगा कि नमक है, छोड़ देगा, वो नहीं खाना। ठीक है, तो वो सब्जी में नमक है कि नमक में ही नमक है? देखो ये बात समझने की है। वस्तुतः तो जो खारापन है वो नमक का स्वभाव है, वो नमक में ही है, वो परवस्तु में उस शाक आदि में गया ही नहीं है। लेकिन जीव को ऐसा ही मिश्रित अनुभव करने की अनादिकाल से प्रवृत्ति है कि नहीं? ऐसे ज्ञान और ज्ञेय ये बिल्कुल अलग रहते हैं, लेकिन जीव के ज्ञान में ये ज्ञेय ज्ञात होते हैं, तो इसे ऐसा भ्रम होता है जैसे वो ज्ञेय मेरे अंदर आ गए, आए नहीं है। ये बार बार जब हम चिंतन करेंगे, अंतर में हम इस तरह से अपने चेतन स्वभाव का अनुभव करने का उद्यम करेंगे, तब हमें समझ में आएगा, तब हमें चेतना ही चेतना महसूस होगी। चेतना ही चेतना महसूस होगी तो क्या क्या महसूस नहीं होगा कि ये मेरे अंदर आ गए हैं, ये मेरे हैं, ये सब कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहां तो ज्ञान ही ज्ञान दिखेगा। ज्ञान में ज्ञेय दिखेंगे नहीं। निर्णय लेकिन पहले करना होगा कि वो ज्ञान में ज्ञेय के आकार दिखेंगे, लेकिन ज्ञेय के नहीं है, वो ज्ञान के ही हैं। वो जो ज्ञेय आकार है ज्ञान, वो ज्ञानाकार ही है। 15वीं गाथा में आया कि नहीं? विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। ये कैसे करते हैं कि जैसे कि वो हम हर सब्जी, हर व्यंजन में नमक है, नमक है, नमक है, नमक है, नमक है, बस नमक देखें। ये ना देखें कि सब्जी खारी है, कि सब्जी में नमक ठीक है, कि दाल में नमक ठीक है, कि वो खारापन जो है वो उस पदार्थ का गुण नहीं है, वो उस पदार्थ का गुण नहीं है, वो तो नमक का गुण है। तो जब हम नमक ही नमक देखेंगे तो नमक सामान्य देखा, इसको कहते हैं नमक सामान्य का आविर्भाव, और नमक विशेष का तिरोभाव। क्या मतलब नमक विशेष का तिरोभाव? कि ये इसका नमक, ये इसका नमक, ये खारी, ये खारी, ये खारी, मतलब सब्जी खारी, दाल खारी, और पता नहीं कौन सी व्यंजन बनते हैं तो वो खारे। तो ये सब जो चीजें खारी, ये हुआ, ये नहीं देखा हमने, केवल देखा नमक 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 ही देखा। उसका नाम है सामान्य नमक का आविर्भाव, मतलब उसको मुख्यता देना, और विशेष नमक को करना तिरोभाव। तिरोभाव मतलब उसको नहीं देखना, गौण कर देना कि ये इसका नमक, ये इसका नमक, इसका खारापन। किसी का खारापन नहीं है, सिर्फ नमक का खारापन है। जैसे यहां हम नमक ही नमक देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नमक का ही खारापन है। ठीक है, और खारापन और नमक अभेद हैं, वो दो नहीं है। ठीक है ना? कटोरी में रखा हुआ नमक और साग में डला हुआ नमक दोनों बराबर हैं, दोनों का स्वभाव एक सा है कि अलग अलग है? लेकिन हमें तो अलग अलग लगता है। ठीक है ना? तो ये भ्रम मिटाने का क्या तरीका कि जहां खारापन है वहां नमक है, खारापन है वो नमक का स्वरूप है, वो सब्जी दाल आदि का स्वरूप नहीं है। ऐसे ही जहां ज्ञान है वहां ज्ञेय नहीं है, वहां ज्ञेय नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय दिख रहे हैं, मतलब ज्ञेय नहीं दिख रहे, ज्ञेय नहीं दिख रहा है। ज्ञान में क्या दिख रहा है? पानी को छान लो, पूरा तालाब, पूरा तालाब पानी वो छान लो तो अभी उसमें चांद सितारे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उसमें है नहीं, उसमें तो पानी ही पानी है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान ही है, मतलब मैं केवल जानता ही हूं, जानन स्वरूप ही हूं। ऐसा अपने ज्ञान में केवल ज्ञान मात्र देखना, उसका नाम है विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। शब्द भले कठिन हो, भाव इतना सरल है कि ज्ञान में ज्ञान देखना, कि ज्ञान में ज्ञान ही देखना, मतलब जानना ही हो रहा है। वहां तो जानने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। स्वयं को जाने तो भी जानना हो रहा है, और पर को जाने तो भी जानना हो रहा है। जानन मात्र हूं मैं, इसको जानने वाला, उसको जानने वाला, क्योंकि वो मेरे में आ गया, इस तरह तो मैं जानता नहीं, मैं उसमें चला गया, ऐसा भी होता नहीं, मैं तो केवल जानता हूं, जानन मात्र हूं। ऐसा जब अपने को देखता है तो क्या होता है? ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति प्रकट हो जाती है। ठीक है?
तो यहां पर लिखा है कि स्वरूप प्रकाशन, पर प्रकाशन की दशा में और स्वरूप प्रकाशन की दशा में। देखो ये पढ़ते हैं जरा, ये इतना तो हो गया था, कारण पर चर्चा करनी है। देखो दूसरा पैराग्राफ 16 नंबर पेज, छठवीं गाथा में। और जैसे दाह्य के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। इतनी चर्चा हमने कर ली थी। अब आगे, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व अर्थात एकता होने से ज्ञायक ही है। स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं कर्ता, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। क्या कह रहे हैं? दीपक की भांति। ये दीपक कैसा होता है? दीपक देखा? दीपक किसको कहते हैं? वो जो मिट्टी का है उसको दीपक कहते हैं, कि वो जो जल रही है लौ, उसको दीपक कहते हैं। दीपक कैसे कहते हैं? वो दीपक जलता है इसलिए उसको भी दीपक कह देते हैं। मिट्टी का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे किसी चीज का हो, वो दिया कह देते हैं हम उसको। वस्तुतः तो वो कोई दीपक नहीं है। चलो कटोरी में जला लो, कटोरी में तेल भर दो, बाती लगा दो, तो वो जलेगा कि नहीं? तो वो दीपक है क्या? कोई तो और चीजों में भी जला देते हैं, अलग अलग चीजों में जला देते हैं। घी भर दिया, लगा दी बत्ती, जल रहा है ना? तो वो दीपक क्या है वास्तव में? वो जो लौ है उसको ही दीपक कहते हैं। वस्तुतः वही दीपक है, बाकी जो है वो बाह्य है, मतलब वो उसके बाहर के साधन हैं, लेकिन दीपक तो वही है। अब वो जो दीपक है, वो जो लौ जल रही है दीपक, वो स्वयं प्रकाशमान है कि उसको देखने के लिए कोई दूसरे दीपक की जरूरत पड़ेगी? उसको देखना है तो दूसरे दीपक की जरूरत पड़ेगी ना, कि दूसरे दीपक लाओ, पैर मैं देखूं कि लौ कहाँ, वो दीपक कहाँ है। लेकिन वो जिसको दीपक कहने लगे हैं, मतलब उपचार से दीपक के कारण उसको भी दीपक कह देते हैं, यही तो उपचार है। तो उस दीपक को ढूंढना हो तो ढूंढना पड़ेगा वही लाइट से, है ना, दीपक से। लेकिन ये दीपक जो है वास्तव में दीपक, उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं को प्रकाशित करता है। ठीक है। अब जहां वो जल रहा है वहां वो घड़ा दिख रहा है, वहां वो और चीजें, कपड़े दिख रहे हैं, वहां पर अनेक अनेक वस्तुएं दिख रही हैं जो कमरे के अंदर होंगी, वो सब दिख रही हैं। ठीक है। तो वो जो दीपक है वो किस किस के अंदर गया है? दीपक का प्रकाश किस किस के अंदर गया है? अपन देख रहे हैं उसको, दीपक को, तो अपनी आंखों में भी गया होगा। फिर उसकी लौ तो दिख रही है, यहां पर दिखती कि नहीं लौ? दीपक की लौ यहां दिखेगी, लेकिन दीपक की लौ यहां जल रही है क्या? यहां जल रही हो तो क्या हो? यहां जलेगी तो आंख जल जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो दीपक की लौ जो सबको प्रकाशित कर रही है, वो उसमें दीपक का जो प्रकाश है वो बाहर उसके अंदर पदार्थों के अंदर गया ही नहीं है। कैसे पता चला कि नहीं गया? कि दीपक उठाओ और वहां से दूसरे कमरे में रख दो, फिर वहां अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। तो किसी के अंदर गया था क्या प्रकाश? किसी के अंदर नहीं गया, नहीं तो वही प्रकाशमान हो जाते, वही प्रकाशमान हो जाते। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि दीपक का प्रकाश दीपक में ही था, वो बाहर गया ही नहीं है, वो पर में गया ही नहीं है। तो जैसे दीपक पर को प्रकाशित करते हुए भी दीपक ही है, ऐसे ही स्वयं को प्रकाशित करते हुए भी दीपक ही है। उसका प्रकाश उसमें ही है, वो स्वयं से प्रकाशित होता है और स्वयं पर को प्रकाशित करने पर भी वह प्रकाशमान तत्व ही रहता है, वह पर रूप होता नहीं है। जैसे दीपक के संबंध में है, ऐसे ज्ञान के संबंध में।
इसलिए तो दीपक की उपमा दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है। दीपक की ज्योति की भांति, दीपक ज्ञान ज्योति है, प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, ये प्रकाश और ज्योति, ये सब के उदाहरण क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि वो स्वयं प्रकाशित होता हुआ पर को प्रकाशित करता है, लेकिन पर को प्रकाशित करता हुआ भी पर रूप नहीं होता है ना। जैसे स्वयं को प्रकाशित करता है, ऐसे ही जैसे स्वयं को प्रकाशित करते समय प्रकाशमान तत्व है, ऐसे ही पर को प्रकाशन करते समय भी प्रकाशमान तत्व ही है। उसका स्वरूप तो प्रकाशमान ही है, उसका स्वरूप तो प्रकाशमान है, उसका स्वरूप पर रूप होना नहीं है, किसी भी पदार्थ रूप होना नहीं है, स्वयं रूप ही रहता है वो। ऐसे ही स्वयं रूप ही रहता है आत्मा, पर रूप होता ही नहीं। ठीक है, देखो क्या लिखा कि क्योंकि इसमें दो कारण बताए हैं, मतलब दो चीजें बताई हैं कि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति। तो क्या तात्पर्य हुआ? ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञेयाकार अवस्था कौन सी कहलाई? ज्ञेयाकार अवस्था कि ज्ञेयों को प्रकाशित करते समय, मतलब जानते समय की अवस्था, तो वो अलग अवस्था होगी। जब ज्ञेयों को जान रहा होगा और स्वयं को जान रहा होगा, वो अलग अवस्था होगी। ऐसा होता है क्या ज्ञान में कि कभी वो स्व को ही जाने, कभी वो पर को ही जाने? ऐसा होता है क्या कि वो हर समय स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है? तो निगोदिया का भी, सभी का ज्ञान है, स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, पक्का है ना। तो ऐसे ही हमारा भी ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, बराबर। तो ये हुआ, अब पर को जब जान रहा है तो उस समय जो ज्ञेया, उसको उस ज्ञान को क्या कहेंगे? ज्ञेयाकार। मतलब घड़े को जाना तो घटाकार, जैसे कि वो आईने में ये घड़ा दिख रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? दर्पण की जो बन रहा है उसके अंदर, उसको कहेंगे हम घटाकार। घड़ा जो है, घड़े का आकार जो है वो तो घड़े ही में है, लेकिन घड़ा जैसा ही वहां पर बनता है, वहां बनता है। तो जिस समय वो घड़ा बन रहा है उसमें, ठीक है ना, घड़ा प्रतिबिंबित तो हो रहा है उसके अंदर, तो उस समय वो दर्पण कैसा है? घटाकार कहेंगे ना, घटाकार। लेकिन क्या घटाकार हो गया? मतलब इस घड़े के आकार हो गया। तो वो जो उसके अंदर दिख रहा है वो क्या है? वो दर्पण के अंदर जो दिख रहा है वो क्या है? ख्याल में आता है कि नहीं आता? मतलब दर्पण के अंदर घड़े ही जैसा दिख रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि अंतर दिख रहा हो, जैसी अपनी शकल है ऐसी वहां दिखेगी, लेकिन वहां जो दिख रही है वो क्या है और ये क्या है? कि वहां तो वो दर्पण ही है, दर्पण की स्वच्छता ही है, ठीक है ना। यहां ये जो आकार है उसके अंदर गए ही नहीं है, लेकिन दर्पण की ऐसी क्षमता है कि जैसा बाहर पदार्थ होता है वैसे अपने अंदर बना लेता हो। तो ये उसने अपनी क्षमता से अपने अंदर वो आकार निर्मित किया है। उसमें उस ज्ञेय का क्या है? मतलब उस पदार्थ का क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ज्ञान में ये पदार्थ दिखते हैं, ज्ञान में ये पर पदार्थ दिखते हैं, तो उसको कहते हैं ज्ञेयाकार। ज्ञेय जैसा आकार बना, ज्ञात हुआ, इसलिए उसको ज्ञेयाकार कहते हैं। जैसा ये माइक है ऐसे ही ज्ञान में बना, मतलब ज्ञात हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कहेंगे माइकाकार ज्ञान। अब माइक के आकार ज्ञान थोड़ी हो गया, माइक के आकार ज्ञान हो तो क्या हो? या तो माइक चेतन हो जाए या फिर आत्मा ये माइक हो जाए, अचेतन हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो माइकाकार कहेंगे क्योंकि माइक जैसा आकार है उसमें बन रहा है, ज्ञान में माइकाकार कहेंगे। लेकिन जिस समय माइकाकार हमने कहा उस समय वो है क्या? माइकाकार हुआ क्या? वो उस घटपटादि रूप हुआ क्या? लोकालोक के आकार हुआ क्या? कि नहीं, वह तो ज्ञानाकार ही रहा। क्योंकि जैसे तालाब को छान के देखा तो पानी ही पानी है, ऐसे ही ज्ञान में केवल ज्ञान ही ज्ञान है।
ज्ञान के अलावा उसके अंदर कुछ आया ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जीव को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर आ गया है, तो इसको कहते हैं ज्ञेयाकार अवस्था में। जिस समय ज्ञेयाकार अवस्था है, ठीक है, अशून्य नय से, ज्ञेय जैसे नाव से भरे हुए लोग, नाव में लोग ही लोग भरे हैं, है ना, ऐसा उदाहरण दिया अशून्य नय, है ना। और शून्य नय में क्या कहा कि नाव ही नाव है, खाली है। तो ऐसे यहां ये मतलब वहां नाव ही नाव देखी, उनको गौण कर दिया लोगों को। तो यहां पर ज्ञान जैसे गे हैं, जैसे हमने जाने, तो हमने कहा कि गे ही गे भरे हैं अंदर, गे ही गे भरे हैं। जैसे कि उस तालाब में क्या भरा है, नहीं, ऐसा लगा हमें कि चांद है, तारे हैं, ये है, वो है, बादल हैं, दुनिया भर की चीजें, उनसे भरा हुआ है तालाब, है ना। कभी जब कल्पना करता है तो ऐसे ही बोलता है कि उसके अंदर भरे पड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर है क्या, उन आकारों, वो आकार कैसे दिख रहे हैं, उन जैसे ही आकार हैं, लेकिन क्या उनका आकार इसमें आया है कि नहीं आया। तो उनका आकार इसमें आया नहीं, ये उनके आकार रूप हुआ नहीं, इसने स्वयं अपनी क्षमता से, अपने स्वभाव से उन जैसे आकारों की रचना की। इसलिए गे जैसे आकार होने से उसको गे आकार कहते हैं। गे जैसे आकार है इसलिए गे आकार कहा। वस्तुतः तो ज्ञान ज्ञानाकार ही है। जिस समय गे को, ज्ञाकार को प्रकाशित करता है तो ज्ञानाकार ही है। उसी तरह आत्मा को प्रकाशित करता है, स्वयं को जानता है, तब भी ज्ञानाकार ही है। दोनों दशाओं में ज्ञानाकार है, पर रूप होता ही नहीं है। जैसे एक बच्चे को बहुत तेज प्यास लगी, सारांश, और उसने कहा माँ मुझे बहुत तेज प्यास लगी, जल्दी से पानी दो। अब माँ तो किचन में भोजन बना रही थी, हैं, क्या करे, ले लो वहां से, वहां रखा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं आप दो। तो उसने जल्दी से उठाया, वहां तो दूध उफन जाएगा अभी, तो जल्दी से उठाया और तपेली उठा दी, तपेली उठा के और टेबल पर रख दी, लो पी लो। तो गिलास देती हूं, गिलास ला रही हूं, जब तक वो गिलास लाई तब तक तो ये गटक गए, इतनी प्यास लगी थी, पानी पी गए। अब पानी पीते ही ऐसा लगा कि इसमें तो छिपकली थी, इसमें तो छिपकली थी, क्योंकि छिपकली वहां थी, वहां छिपकली थी और दिख रही थी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम तुरंत ध्यान नहीं देते, क्योंकि कसाय की तीव्रता है ना, उस समय इच्छाओं की तीव्रता है, तो ज्ञान जरा धूमिल हो गया, उस समय ध्यान नहीं दिया, बस प्यास पे ही ध्यान है, प्यास बुझाना है, पानी पीना है। लेकिन जैसे ही पिया उसके बाद ध्यान, अरे इसमें तो छिपकली थी। अब जैसे ही छिपकली थी, ये भ्रम उत्पन्न हुआ, वैसे क्या हुआ, ऐसा लगने लगा जैसे कि उछल रही हो अंदर, हैं, उछल रही हो, ऐसा लगने लगा। तो घर में चिल्लाया, अरे मेरे अंदर छिपकली चली गई, देखो कहाँ छिपकली है, वो अंदर चली गई, वहां तो छिपकली है ही नहीं, है, छिपकली कहाँ दिख रही है, पानी तो सारा पी गया, अब देखे कैसे, ये छिपकली पी गया, मैं अंदर में उछल रही है। वो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब ने देखा यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रही है, फिर पूछा कि क्या हुआ था। एक काम करो, आप मनोचिकित्सक के पास ले जाओ, मनोचिकित्सक, क्योंकि ये बीमारी तो है नहीं इसको, ये कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो वहां ले गए, क्या हुआ था, कैसा हुआ था, सारी जानकारी ली, वो समझ गए कि क्या हुआ था। उनने क्या कहा, उनने कहा कि एक उल्टी करवाना है इनको, जैसे उल्टी हो वैसे एक छिपकली डाल देना, ठीक है। और जैसे ही उसको उल्टी कराई और एक छिपकली डाली, वो उछली, निकल गई, कहता निकल गई वो, तो बस, तो गई थी जो निकल गई, ये ज्ञान में आया था जो चला गया, कि गौण करना पड़ा, नहीं, वहां कुछ नहीं, वहां तो ज्ञान ही था। इसने माना गे जैसा आकार होने से, इसने माना कि गे मेरे में आ गया, धन मेरे में आ गया, संपदा मेरी में आ गई, भोग मेरे में आ गया, वो पानी मेरे में आ गया। पानी ऊपर से गिर रहा था, ठंडा ठंडा अनुभव हुआ, तो क्या लगा, मैं भीग गया,
ये भीगा कौन है? ये कौन भीगा? पानी यहां से गिर रहा है, सुबह नहाया होगा ना, ऐसे पानी गिर रहा है तो ठंडक अनुभव में आ रही है, ठंडक। मैंने नहाया, अब मैंने कहाँ नहाया बताओ? आईने को नहाओ, पानी तो अंदर दिखेगा लेकिन उसके अंदर जाएगा क्या? ऐसे ही वो पानी तो यहां से जा रहा है, ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन वो पानी ज्ञान में आया क्या? आता नहीं है। ऐसे ही पंचेंद्रिय के भोग है ना, जो भी पर पदार्थ जिनको हम अपना मान के उसको ग्रहण कर रहे हैं, बार बार भोग रहे हैं, लेकिन वो पदार्थ मेरे ज्ञान स्वभाव में, मेरे आत्म तत्व में, मेरे स्वचतुष्टय में प्रतिष्ठा नहीं पाते, आते ही नहीं। उन जैसे आकार बनते हैं, मतलब हम जानते हैं, हम उन पर पदार्थों को जानते हैं। जो जानते हैं तो उस समय भी ज्ञान में केवल ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञेय है ही नहीं। ऐसा जीव बार बार निर्णय करे कि मेरे अंदर कोई पर पदार्थ आता ही नहीं। जब मेरे अंदर कोई पर पदार्थ आता ही नहीं तो मैं जबरदस्ती उनको अपना क्यों मान रहा हूं? ये सारा मिथ्यात्व यहीं से छूटेगा, क्योंकि मिथ्यात्व तो यहीं पड़ा है। प्रतिभासा सखलु भव बीजम, ये प्रतिभास ही भव का बीज है कि ज्ञान में ज्ञेय है, मतलब मेरे अंदर पर पदार्थ हैं और मैं पर पदार्थों के अंदर हूं। ये मान्यता ही तो मिथ्यात्व है। और जैसे ही ये जीव ने जाना कि मेरे अंदर मैं ही हूं, मैं ज्ञान स्वरूप तत्व ही हूं, मैं पर में गया नहीं और पर मेरे में आया नहीं, जैसे ही जीव ने ये निर्णय किया और वैसे ही ये भ्रम दूर हो गया, छिपकली निकल गई। अब निकली क्या है? गई हो तब निकले, घुसी हो तब तो निकले। ऐसे ही पर पदार्थ मेरे अंदर आए हो तो निकले, आए ही नहीं है तो कहां से निकले? ये सोचता है कि अरे भैया इस भाव में ही जितना धन जोड़ा है वो इस भाव में ही काम आएगा, ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। ये ले कैसे जाएगा? कैसे ले जाएगा बताओ, कैसे ले जाएगा? आज मैं सोच रहा था कि ले क्यों नहीं जाता। भाई जो धन है वो यहीं पड़ा रह जाता है, ये शरीर है यहीं पड़ा रह जाता है, ये मकान धन संपदा और परिवार कुटुंब जो भी है वो सब यहीं रह जाता है। अपन निकल जाते हैं यहां से और ये जीव जबरदस्ती उनको अपना मान रहा है। ये कैसे मानता है? कि ज्ञान में ये ज्ञात होते हैं, यहीं शुरुआत यहीं से होती है। कोई भी चीज की शुरुआत यहीं से होती है, जानने से, है ना। जानने से ही शुरुआत है और जानने से ही अंत है। यहीं शुरू है और यहीं अंत है। जानना स्वभाव है, वो तो छोड़ नहीं सकता। कोई सोचे कि मैं जानूंगा ही नहीं तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जानना स्वभाव है। बस इतना कर सकता है कि जानने में वो पदार्थ नहीं आते और मैं पदार्थों के अंदर नहीं जाता। ऐसा भेद ज्ञान जिसको उदित हो जाएगा, पदार्थ वहीं पड़े रह जाएंगे, धन संपदा वैभव सारा शरीर आदि कर्म नोकर्म सब यहीं पर जहां है वहीं रहेंगे, लेकिन मैं ज्ञायक हूं, ऐसी अनुभूति होते ही आनंद प्रकट हो जाएगा। मोह राग द्वेष आदि सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब उस समय उसके बाद वो सम्यक दर्शन ज्ञान का विषय बनेगा, सम्यक ज्ञान का विषय बनेगा, सम्यक चारित्र विषय बनेगा, वो वीतरागता विषय बनेगी, वो आनंद विषय बनेगा, है ना। तो वो तो ज्ञान में आया कि नहीं आया? वो तो आया कि नहीं आया? प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं मैं एक ज्ञायक भाव। और इतने सालों से अर्थ कर रहे हैं लेकिन अर्थ समझ में नहीं आया कि वो कहां से आ गए। सम्यक दर्शनादिक भाव, वो जो 14 गुण स्थान की जो परिपाटी है, जब 14 गुण स्थान आत्मा में नहीं है, उनसे पार है जो एक ज्ञायक भाव है, तो उसमें वीतरागता नहीं आई क्या? 14 गुण स्थानों में आई कि नहीं आई? चौथे गुण स्थान से लेकर सम्यक तो आ गया कि नहीं? फिर देश चारित्र आया, फिर सकल चारित्र आया, फिर आगे भी बढ़े और अंदर वीतरागता बढ़ती जा रही है, कसायों का अभाव होता जा रहा है ना। और फिर 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतराग हो गए हैं, फिर अरहंत हो गए, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, और उसके बाद अयोग केवली दशा हुई, है ना, उसके बाद सिद्ध हो गए। तो ये जो 14 गुण स्थान तक की परिपाटी है, प्रमत्त और अप्रमत्त, प्रमत्त अर्थात 6वें गुण स्थान तक के भाव,
और अप्रमत्त अर्थात 7वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक के भाव, कि ये ज्ञायक जो है, ज्ञायक स्वभाव जो है, उसमें ये पदार्थ आते ही नहीं आते, यही तो लिखा है। और प्रमत्त और अप्रमत्त का दूसरा भी अर्थ किया था। प्रमत्त मतलब शुभ भाव और अप्रमत्त अर्थात अशुभ भाव, वो भी अर्थ यहां पर लिखा था ना, शुभ अशुभ भाव। तो शुभ अशुभ भाव के स्वभाव रूप नहीं होता, तो शुभ भाव और अशुभ भाव जैसे कि ज्ञायक स्वभाव में आते नहीं, ऐसे ही वो पर्याय भी, शुद्ध पर्याय भी ज्ञायक स्वभाव में आती नहीं, क्योंकि आ जाए तो फिर क्या हो? नहीं, क्या हो? अपने को मान रहा था मैं ज्ञायक हूं और अब हो गया सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन ज्ञायक हूं तो बढ़ गया ना, तो थोड़ा ज्यादा मानना पड़ेगा ना भाई। केवल वीतराग ज्ञायक हूं, अब मैं सर्वज्ञ ज्ञायक हूं, तो ऐसा तो हो जाएगा फिर। यदि हमने उन पर्यायों को ज्ञायक में माना, दृष्टि के विषय की बात चल रही है, जो प्रकट होने वाली पर्याय वो तो होगी, जो विनष्ट होने वाली है वो भी होगी, लेकिन मैं एक ज्ञायक भाव हूं। जो मैं एक ज्ञायक भाव हूं ऐसा मानेगा, उसके ही विकारों का अंत होगा और उसके ही निर्विकार दशा प्रकट होगी, और किसी के नहीं होगी कि अब तो वो सम्यक दर्शन हो गया तो मैं अधिक हो गया, मेरे अंदर कुछ बढ़ गया, अब सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र हो गया, चारित्र की शुद्धि बढ़ती जा रही है, अब वीतरागता पूरी हो गई, अब वो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, है ना, अब इतना सारा कुछ हो गया, अब नहीं सर्वज्ञ सिद्ध हो जाए तब तो बढ़ गया। उस ज्ञायक में क्या बढ़ गया? जो त्रैकालिक ज्ञायक है उसमें क्या बढ़ा? जहां हमें देखना है, जिसमें हमें अपनापन करना है, जिसमें हमें अहम करना है, जिसको आपरूप अनुभव करना है, उसमें क्या बढ़ गया और क्या घट गया? उसमें ना कुछ घटता है ना उसमें कुछ बढ़ता है, वो तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। तो जो अपने को ऐसा जानता है कि मैं तो त्रिकाल एक रूप तत्व हूं, उसके अंदर विकारों का अभाव, पर्याय में विकारों का अभाव होता है और शुद्धताएं प्रकट होती हैं, उसको ही प्रकट होती। ये ऐसी वैज्ञानिक विधि है। यदि साइकिल चलाना सीखना है तो पैडल की ओर देखना बंद करना पड़ेगा। पैडल की तरफ देखा तो साइकिल से गिर जाएंगे। ऐसे ही शुद्ध पर्यायों को प्रकट करना है तो पर्यायों की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा। और जो बना बनाया भगवान है, जो मुक्ति है, जिसे मुक्ति की जरूरत नहीं, जो मुक्ति ही है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, उसे जो देखेगा उसके मुक्ति अपने आप आ जाएगी, उसके आनंद अपने आप आ जाएगा, उसके ये सारी शुद्ध पर्याय अपने आप प्रकट होंगी। मोक्ष मार्ग भी होगा और मोक्ष भी होगा और साथ ही अनंत काल अनंत आनंद भोगेगा। तो वहां तो सिद्ध आ जाएगा ना, सिद्ध पर्याय ज्ञायक में, वहां भी वो ज्ञान का ही विषय बनेगी। ठीक है, वो भी ज्ञान का ही विषय बनेगी और कुछ नहीं बनने वाली कि वो शुद्ध ज्ञायक बन जाए। मतलब त्रैकालिक तत्व कैसे बन जाएगा वो जब सादी अनंत काल तक रहने वाली पर्याय है और ये अनादि अनंत तत्व है। लिखा ही था ना पहले नंबर, अनादि अनंत हूं, तो अनादि अनंत में वो सादी अनंत पर्याय कैसे आ जाए? और वस्तुतः देखा जाए तो वो एक समय की पर्याय है। सिद्ध पर्याय भी एक समय की है, लेकिन वो वैसी की वैसी अनादि, वो वैसी की वैसी जब प्रकट हुई सादी, है ना, वो अनंत काल तक वैसी की वैसी रहेगी, वैसी की वैसी रहती है, इसलिए उसको सादी अनंत कहते हैं। वस्तुतः तो वो भी एक समय की ही है। और ये कैसा है? ये अनादि अनंत है। ये मतलब मैं, है ना, ऐसे हम सभी अनादि अनंत ज्ञायक तत्व हैं। ऐसी जो अनुभूति होगी, है ना, ऐसी जो अनुभूति होगी, ज्ञात होता हुआ, उपासित होता हुआ शुद्ध है। उपासना, ये उपासना कहते हैं इसको। ये चर्चा हुई हमारी, ये हमने निर्णय किया है। लेकिन ऐसी जब अनुभूति होती कि मैं तो ज्ञायक हूं, देखो इतनी जो मेहनत लग रही है वो अन्वेषण काल में ही लगती है, आराधन काल में बिल्कुल मेहनत नहीं है।
वहां इतनी मेहनत नहीं है। ये निर्णय करने की दशा में इतना निर्णय करना पड़ता है कि ज्ञेयाकार अवस्था में भी ज्ञायक ही है। ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञेयाकार नहीं हुआ वो, ठीक है ना। वह ऐसे ही स्वयं को जानता है तब भी ज्ञायक है, पर को जानता है तब भी ज्ञायक है, ज्ञायक ही है वो और कुछ नहीं। ये निर्णय की दशा में होता है, ये निर्णय करना हमें। लेकिन जब अनुभूति होती तो वहां ज्ञायक ही अनुभव में आता, वहां कुछ और अनुभव में आता ही नहीं। वहां कुछ नहीं करना पड़ता, वहां ऐसा नहीं करना पड़ता ये नहीं 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 ये नहीं, मैं तो यही हूं यही हूं यही हूं। वहां कुछ नहीं करना पड़ता। वहां निर्णय होने के बाद यहां तो चिन्मात्र अनुभव करता है, चिन्मात्र ज्ञायक मात्र ऐसा अनुभव करता है तो आनंद प्रकट हो जाता है, सम्यक दर्शनादिक प्रकट हो जाते हैं, शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती हैं। और जितना जितना स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है उतना उतना यहाँ आनंद बढ़ता है, शुद्ध पर्याय बढ़ती हैं, सब कुछ बढ़ता जाता है। लेकिन स्वरूप ध्यानी तो एकमात्र अपने को शुद्ध चैतन्य ही मानता है। बाकी पर्याय कहाँ रहती हैं? बाकी पर्याय जो सम्यक दर्शनादिक पर्याय हैं, वीतरागता आदि है, वो कहाँ रहती हैं? वो ज्ञायक से एकाकार रहती हैं। ज्ञायक के बाहर रहती हैं कि ज्ञायक के अंदर रहती हैं? अंदर तो रह नहीं सकती, वो बाहर चली जाएंगी तो वो वस्तु से बाहर चली जाएंगी। फिर ऐसी बाहर भी नहीं रहती कि वस्तु से बाहर चली आए। फिर क्या होता है? वो एकाकार रहती हैं। कैसे एकाकार रहती हैं? कि वो ये अनुभव करती हैं कि मैं ज्ञायक हूं। श्रद्धा कहती है मैं ज्ञायक हूं, ज्ञान कहता मैं ज्ञायक हूं, और चारित्र्य क्या करता है? उसमें ही रमा रहता है। और जितनी पर्याय सब ज्ञायक में ही रमती हैं, सब एकाकार हो जाती हैं, एक रूप अनुभव करती हैं। ज्ञायक से भिन्न अनुभव करे कि मैं ज्ञान और ये ज्ञे, मैं श्रद्धा और ये श्रद्धे, तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। मैं ही श्रद्धे, श्रद्धान क्या कहता है? मैं ही श्रद्धे। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान ये नहीं कहता ये गे ये ज्ञायक, वो कहता मैं ज्ञायक। ज्ञान क्या अनुभव करता है? मैं ज्ञायक हूं। ये सारा जो अनुभव चल रहा है, ये जो बात चल रही है, किस में चल रही? ये सब पर्याय में चलती है। वो तो वो का वही है, वो तो बदलता ही नहीं है। 14 गुण स्थानों की परिपाटी में भी वही का वही रहता है, कुछ नहीं बदलता उसमें, ठीक है ना। जो अपरिणामी तत्व है वही का वही है, वही पर्याय में मतलब हमारे ज्ञान में ज्ञात होता है कि यही मैं हूं, यही मैं हूं। ऐसा अपने में अपनापन करता ज्ञान। तो वो ज्ञान ये नहीं करता कि मैं ये हूं, ज्ञान हूं और ये ज्ञेय है और मैं इस ज्ञायक को जानता हूं। ऐसा करे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ज्ञान पर्याय में क्या आता है? कि मैं ही ज्ञायक हूं। श्रद्धा कहती मैं ही ज्ञायक हूं। चारित्र उसमें ही रम जाता है कि मैं ही ज्ञायक हूं, उसमें रम जाता है ना, स्थिर हो जाता है। तो सभी पर्याय सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाते हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया था ना, सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या कहा कि पहला ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह, दूसरा स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। ये कर्ता कर्म का अनन्यत्व मतलब एकता, कर्ता कर्म की एकता। अब वो क्या? अभी जो मैंने कहा ना वो यहां लिखा है क्या? कि स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं करता, और स्वयं को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म। पर का तो कोई काम ही नहीं है। मैं करता और पर कर्म, ये तो काम ही नहीं है। मैंने दुकान चलाई, मैंने गाड़ी बनाई, मैंने वो रोटी बनाई, मैंने दुनिया भर के परिवार को पाला, मैं शरीर को मेंटेन किया, मैंने दुनिया भर के काम किए, वो तो कर्म है ही नहीं मेरे। मैं उनका करता नहीं और वो मेरे कर्म नहीं। पुद्गल के कर्म है, पुद्गल ही करता है। मेरे कर्म क्या और मेरा मैं करता किसका? कि मैं जानने वाला ज्ञायक, वो करता स्वयं जानने वाला हूं इसलिए करता ज्ञायक ही करता है। और किसको जाना? स्वयं को जाना, इसलिए जो जानने में आया वो कर्म, ठीक है। स्वयं ने स्वयं को जाना तो दो हो गए कि एक रहा? अनन्यत्व, अन्य नहीं,
एक, एकता, एक रूपता, ऐसा मैं एक ज्ञायक तत्व हूं, दूसरा कुछ नहीं हूं। ये बात समझ में आती कि नहीं आती? क्यों भाई परियोल, ऐसा तो नहीं लग रहा? पता नहीं कौन सी बातें कर रही है। ज्ञायक 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 हूँ मैं ज्ञेय रूप होता ही नहीं, मैं तो ज्ञान रूप ही रहता हूँ, ज्ञायक ही रहता हूँ, ऐसा ऐसा लगता। लेकिन ये जब अपन थोड़ा अंदर ध्यान लगाएंगे ना तो सब स्पष्ट होने लग जाएगा। जब तक हम ध्यान नहीं लगाते तब तक लगता है क्या कह रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, उदाहरणों में बिल्कुल समझ में आता है, उदाहरण में बिल्कुल जल्दी से समझ में आ जाता है। हाँ, छिपकली तो वहीं थी, उसमें आई नहीं, उसने मान लिया कि छिपकली मेरे पेट में चली गई है। जब पानी में नहीं आई तो पेट में कहां से आई है? जब वो जानने में नहीं आई तो ज्ञायक में कहां से आ जाएगी? उसमें आई नहीं, वो बाहर ही है। लेकिन जीव को ये भ्रम हो जाता है कि वो मेरे में आ गई। ऐसे ही इतने ये भ्रम ही है, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। अभी देखो, जैसे कि एक उसमें पंचतंत्र में कहानी है, ये दो ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण जा रहे थे, अपने गुरुकुल में पढ़ते थे, वो थोड़ा वन में जा रहे थे, तो वहाँ क्या हुआ कि एक नदी आई, भयानक चढ़ी हुई नदी थी, अच्छी बारिश हो रही थी। तो वहाँ एक बालिका डूब रही थी, बचाओ 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 बचाओ, और ये दोनों बटुक ब्रह्मचारी थे। तो वो कैसे हाथ लगाए? तो एक आगे बढ़ा तो दूसरा कहता है कहां जा रहे हो? कि नहीं वो मर रही है, देखो उसको बचाना है। कि नहीं, अरे तुम ब्रह्मचारी हो, तुम उसको छुओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, छूना नहीं। वो तो आगे बढ़ गया और छलांग लगाई और उस बालिका को निकाल के बाहर ले आया। अब ये गुरुजी के पास पहुंचा, उस बालिका को तो बचा लिया, वो अपनी खेलती हुई चली गई। अब क्या हुआ यहां पर? ये दूसरा जो ब्रह्मचारी था, वो बटुक, वो पहुंचा गुरुजी से शिकायत करने, कहता है उसने उस लड़की को छुआ है, उसका ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो गया। छुआ उसने, कि तेरे तो सिर पे चढ़ी है अभी भी। गुरुजी कहते हैं तेरे तो अभी भी सिर पे चढ़ी है। उसने तो जितनी देर उसको बचाया और वहां उसके पानी वानी निकाला और बस खेलती हुई चली गई वो, लेकिन तेरे मन में तो अभी भी भरी हुई है, वो अंदर प्रवेश कर गई है तेरे अंदर। मतलब तू ऐसा अनुभव कर रहा है कि वो उसी का चिंतन कर रहा है। ये उस बालिका को छुआ इसने, बालिका को छुआ, उसको छुआ, ऐसी थी वो, वैसी थी वो। तेरे दिमाग में तो अभी भी घूम रही है वो, और उसके तो न पहले थी ना अभी थी है। जब ज्ञेयकार अवस्था में है ज्ञान तो भी ज्ञान ही है, ज्ञायक ही है। और जब ज्ञायक को जान रहा है तब भी ज्ञान ही है। वो ज्ञायक तो ज्ञायक है दोनों दशाओं में, स्वयं को जान रहा है तब भी और पर को जान रहा है तब भी। पर को जानता है तो ऐसा नहीं होता कि पर रूप हो जाता है, वो स्वयं रूप ही रहता है, वो स्वयं को ही प्रकाशित करता है, वो उसमें स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है, पर प्रकाशित नहीं होता। लेकिन जीव को ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर आ गया। भाई ये भ्रम ही संसार का बीज है ना। इसी कारण से तो वो खरगोश ने अपनी जान बचाई थी, इसी प्रयोग से उस खरगोश ने अपनी जान बचा ली थी। कैसे? कि वो शेर आया, शेर के पास जाना था ना उसको, एक खरगोश का नंबर था। पूरी कहानी क्यों सुनाऊं, आप तो सब जानते हैं कि उस खरगोश का नंबर आया। एक जानवर जाता था हर दिन, खरगोश का नंबर आया, अब मुझे मरना है। तो उसने एक चालाकी की, क्या किया? थोड़ी देर से गया, शेर और गुस्से में। जब पहुंचा तो शेर कहता है तू इतनी देर से क्यों आया? क्या करूं महाराज, वो दूसरा शेर मिल गया था वहां बीच में। कि अच्छा, कि नहीं वो आपसे भी ज्यादा भयंकर है, बिल्कुल खतरनाक है, उसने मुझे रोक लिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आपके पास आया क्योंकि आप भूखे होंगे, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी आपकी। कि अच्छा, पहले तुम ये बताओ कि वो कहां है, तो मैं तो बाद में खाऊंगा, पहले मैं उसको देख लूं कि वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है। कि चलिए महाराज चलिए। पहुंच गया कुएं के पास। इसके अंदर देखो, आपके डर से वो कुएं में घुस गया। कि अच्छा, अभी से डर गया, कुएं में घुस गया। हाँ देखो, कुएं में घुस गया वो।
उसने देखा कुएं में, हाँ, इसने दहाड़ा, वहां से भी दहाड़ने की आवाज आई। अच्छा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं जंगल का राजा और तू कहां से आया, कौन से जंगल से आया? तो वो और गुस्से में आ गया। अब गुस्सा जब तीव्र होता है तो ज्ञानहीन होता है, इसलिए उसको समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो उसका ही प्रतिबिंब है, वो वही दिख रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि उसके अंदर है शेर, और वो उसके ऊपर छलांग मार गया। खरगोश को मर गया, खरगोश की जान बच गई। बात समझ में आई कि कसाय तीव्र होती है तो ज्ञानहीन होता है, इच्छाएं जब प्रबल हैं तो ये समझ में नहीं आता कि मैं ही जानने वाला हूं। ऐसा लगता है कि मुझे इच्छा हो रही है, मुझे राग हो रहा है, मुझे द्वेष हो रहा है, वो मेरे में आ रहा है, मुझे इष्ट अनिष्ट के परिणाम हो रहे हैं, ये कल्पनाएं हो रही हैं, और ये पदार्थ मैं ग्रहण कर रहा हूं, ये छोड़ रहा हूं, इनको भोग रहा हूं। ऐसा जीव को लगता है जब कसाएं मंद होती हैं। शांत परिणाम से बैठा हो जीव और फिर अपने ज्ञान स्वरूप की अनुभूति का उद्यम करे, तब वो ज्ञान ही ज्ञान अंदर में अनुभव में आता है, दूसरा कुछ बीच में आड़े आता ही नहीं। वो ज्ञाकार भी नहीं दिखते, ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। यहां तो ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है जब जीव इस तरह से अपने को ज्ञायक ही अनुभव करता है, तब आनंद की अनुभूति होती है। और चौथे गुणस्थान से लेकर ये 14 गुणस्थान तक उसके होते हैं, होने का निषेध नहीं है, लेकिन वो उस रूप में हो गया ऐसा वो नहीं मानता, और फिर गुणस्थानातीत हो जाता है और सिद्ध अवस्था में रही हैं अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणये, है ना। और ऐसा आनंद भोगते हैं कि सो इंद्र नाग नरेंद्र व धर्मेंद्र के नाही कयो। ऐसा आनंद वो साधी अनंत काल तक भोगते हैं। ऐसा आनंद हमारा स्वभाव है, ज्ञानानंद स्वभाव है। हम सभी अपने ज्ञान लक्षण से गायक की पहचान करें, अपने को हर दशा में गायक ही देखें। गायक ही देखेंगे, गायक का अनुभव करेंगे तो सर्व विकारों का अभाव होगा, आनंद की उत्पत्ति होगी और साधी अनंत काल सिद्ध अवस्था में विराजमान होंगे। ये 10 लक्षण धर्म हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। ऐसी ये बहुत सुंदर ये गाथा है, इसका मर्म समझ के हम अंतर में उसका प्रयोग करें और परम आनंद को पाएं। यही मंगल। वाणी मोक्ष नशेनी है जिन पार उतारे सुखदानी है जिन वाणी मोक्ष नशेनी है जिन वाणी मिथ्या तिनके मन ही न भावे भविजन के मन मानी है जिन वाणी तात कुतात की खबर पड़े जब जुदे जुदे कर मानी है जिन वाणी बाजुराय भजो जिन वाणी सुखदानी दुख हानि है जिन वाणी जिन वाणी मोक्ष नशेनी है जिन वाणी हर रागादि परिणति भेद बिन निज भाव को परमार्थ दर्शन ज्ञान सुखमय ध्रुव अचल चिद भाव को दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है निज भाव में स्थिर रहूं यह वंदना विकार है। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ इसलिए चिंतामणि प्रभु है सदा
वरदान देने के लिए परिणाम शुद्धि समाधि मुझ बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य हो भव पार।